गिरगिट रंग बदलता है ये तो मैं जानता था, लेकिन श्री अखिलेश यादव भी उससे ज़्यादा रंग बदलने का काम कर रहे हैं। कभी पीडीए का व्याख्या करके कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। निरंतर वो एक उस पर कायम नहीं रहते हैं। लेकिन वह चाहे कुछ भी कर लें, नाम बदल दें, काम बदल दें, या मुंह में राम बगल में छुरी, यानी आजकल भगवान राम का भी नाम लेने का काम कर रहे हैं। जो रामद्रोही के नाते जिनकी मतलब पूरे देश में दुनिया में ख्याति है, वह श्री राम जन्मभूमि मामले में भी वह और उनकी पार्टी के लोग बोलने का काम कर रहे हैं। तो यह ज़रूर मैं उनको कहना चाहता हूं, जितना दम है वो लगा लो, लेकिन 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान में है, भविष्य में भी है, और 2027 में तो तीसरी बार बहुत प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने ही है। 2024 संभल हिंसा की रिपोर्ट सर विधानसभा में आई है, उसमें यह कहा गया है कि पुलिस की गोली नहीं चली थी, उससे किसी की मौत नहीं हुई थी, और जियाउर रहमान वर्ग जो सांसद हैं उनकी संदिग्ध भूमिका उसमें बताई गई, षड्यंत्र बताया गया। निश्चित तौर से आज सदन के पटल पर रखी गई रिपोर्ट और आप सबके माध्यम से जन जन तक जाएगी। कैसे दंगों की आड़ में ये हिंदुओं की हत्याएं करते थे, कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दंगाइयों का संरक्षण करती थी, यह रिपोर्ट के माध्यम से आप सबके जरिए जनता तक हम लोग पहुंचाने का। समाजवादी सत्र 4 दिन चलना था, 3 दिन में स्थगित करना पड़ा, उसके पीछे का क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी का अत्यधिक घटिया चरित्र है। जिस प्रकार से विधानसभा में उन्होंने अराजकता पैदा करने की कोशिश किया, जो समाजवादी पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये गुंडागर्दी करने वाले हैं, ये अपराध करने वाले हैं, ये माफिया लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं। और इस पार्टी के सदस्यों ने, जिनकी मैं जानता हूं कि विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी कई सदस्यों की बड़ी प्रशंसा भी किया करते थे, लेकिन उनका आचरण इतना घटिया रहा है कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो तार तार हुई है। कल जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलने के लिए खड़े हुए और जिस प्रकार से सपा के सदस्यों ने आचरण किया, उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको सद्बुद्धि दें, अथवा आने वाले समय में ये विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद या विधान राज्यसभा का मुंह देखने के लायक न बचें, जनता इस प्रकार से परिस्थिति पैदा करे। राहुल और अखिलेश अभी तक राम मंदिर का दर्शन नहीं किए, लेकिन लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हंगामा देखा गया। ये मैंने कहा, ये रामद्रोही लोग हैं, ये भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, ये श्री राम लला के जन्म स्थान पर ताला लगा करके रखने वाली पार्टी के लोग हैं। उसके लिए आंदोलन जिन लोगों ने किया, गोलियां जिन लोगों ने खाई, जेल की यातनाएं जिन लोगों ने सही, बलिदान जिन लोगों ने दिया, उनका अपमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग करने का काम कर रहे हैं। साधुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, राम भक्तों, कृष्ण भक्तों, शिव भक्तों का अपमान करने का काम कर रहे हैं।